जिंदगी में सुकून चाहिए, वो सुकून ऑनलाइन बिजनेस में है। भाई अच्छे से पैदा तो हो जा। ओ भाई तेरी जिंदगी शुरू भी हुई है क्या? बस घमंड इस बात का है कि मैं इंस्टा से डेली अर्न करता हूँ। घमंड की स्पेलिंग भी तेरे से बढ़िया। ओ भाई किस बात का घमंड है भाई? तुझे लॉलीपॉप के स्टॉक खरीद लिए क्या तूने? घमंड की स्पेलिंग भी तेरे से बढ़िया है। वाह चल अब उन पैसों से डायपर खरीद ले। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई मुझे लगता है तुम मेरी ज़ूम रेट वीडियोस देख देख के थक गए होगे। तो आज हम आए हैं अपने बिल्कुल नए सामान के साथ। तो गाइस वीडियो को देखते रहना। तो आज हम इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे पकौड़ों के बारे में बात करेंगे जो भाई अभी ठीक से पैदा भी नहीं हुए, हमें मिलियनर बनाने के चक्रों में लगे हुए हैं। तो चलो भाई इन्हें डाल के मिट्टी चटनी लगा के खाते हैं। लेट्स गो। तो आज की मेन हेडलाइन, इस कम्युनिटी का सबसे छोटी प्रजाति का अनोखा बालक। बट भाई बेइज्जती नहीं करनी, ये बच्चा पैसे कमा रहा है वो भी इंस्टाग्राम से। तो भाई मैंने भी कह दिया भाई इतने साल से यूट्यूब कर रहा हूँ भाई और कुछ खास तो मिल नहीं रहा। इतना छोटा सा बच्चा इतने पैसे कमा रहा है तो भाई हम क्यों नहीं इस दरिया में सर मारते अपना, हम भी देखते हैं कैसे कमाते हैं। तो आपके सामने पेश करते हैं पार्थ खरट। तो ये है एक वेरी लिटिल सा बच्चा जिसके हाथ गलती से फोन क्या लग गया, तो इसने कहा भाई सारे मुल्क को अमीर क्यों ना बनाया जाए, सारा कर्जा उतारा जाए। भाई मुझे तो लगता है ये इस बच्चे ने ना एंड्रयू टेट को भाई मोटिवेशन दी होगी। भाई तू क्या करता है, वेला बैठा रहता है, कोई काम धंधा कर, कोई पैसे शैसे कमा, तभी एंड्रयू टेट भाई इतना बड़ा हो गया। ठीक है मिलियन शिलियन छाप रहा है। जरा भाई की पीएफपी देखो यार, एस्थेटिक का 14 बनने चला भाई, खुद अभी 14 का भी नहीं हुआ। काके के मुंह से भी बड़ा इसका फोन है भाई, ट्राइपॉड से सेल्फी ली है ताकि भाई उठाना ना पड़ जाए, इतना भारी फोन है इसका। घर वालों से पैसे लेने की उम्र में खुद कमा रहा हूँ वो भी इंस्टाग्राम से। बेटा तुमने अपने ना वीडियो के कैप्शन ठीक नहीं लिखे, इसको हमें कुछ ठीक करना पड़ेगा। खुद कमा रहा हूँ चड्डी में हगने की उम्र में। भाई आजकल बच्चे भी ना सोशल मीडिया पे इतनी रील्स आती हैं, आप ये करके इतने पैसे कमा सकते हो, 10 डेज 10,000 चैलेंज, और भाई एक साल में 10 करोड़ कमाऊंगा। भाई इन्हें देख देख के ना सबको चूल मिच गया भाई, हमने भी अब पैसे कमाने हैं। तो भाई इतने छोटे छोटे बच्चे भी स्टार्ट हो गए। अरे इसको क्या जरूरत है पैसे कमाने की भाई, तू अभी घर वालों से भाई 10 रुपए मांग, कोई टाफी शाफी ले, तेरी ये 10 रुपए लेके मैं 2 पापड़ लेके खांदा था। और तू देख ले भाई इतनी छोटी सी उम्र में हेट कमेंट्स ले रहा है। भाई सीधी सी बात है, तुम लोग क्या समझ रहे होगे कि ये बच्चे ही इसकी आईडी चलाता है? नहीं। तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने तब लिया था जब मैंने इसको डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे इसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है एज 13। और अब हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं कि भाई इंस्टाग्राम यूज करने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 13 ईयर। तो इसने मिनिमम एज ही डाली है क्योंकि लोगों को शक ना हो। और ये तो ओल्ड स्क्रीनशॉट है। अब तुम नया देखो, ये रिसेंटली मैंने लिया, ठीक है। इसमें इसने क्लियरली यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया, एज खत्म कर दिया और मेंशन कर दिया मैनेज बाय सिस्टर। नाइस। तो भाई इसकी सिस्टर कर रही है क्या इसको मैनेज? मैं नौकर नहीं हूँ, या मैं करोड़ों की मालकिन हूँ, करोड़ों की मालकिन हूँ, नौकर नहीं हूँ तेरे। वाह दीदी, वाह दीदी, क्या बात है भाई। तो जब इस बच्चे को पता चला है ना, ये बच्चा जो भी है, जो इसके पीछे बैठा है, जो भी पर्सन है, इसका भाई है बहन है, जो भी है, भर भर के हेट पड़नी शुरू हो गया है। अब कुछ करना पड़ेगा। तो इसने भाई अपना एज हटाया, मैनेज बाय सिस्टर। तो चलो ठीक है, हम एक बार मान भी लेते हैं कि सिस्टर मैनेज करती है इसकी, जो भी है, हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ये भाई तुम्हें कहाँ से लगता है कि ये बच्चा 13 ईयर का है? अब पहले इसने 13 ईयर डाला हुआ था, अब इसने रिमूव कर दिया। चलो वो तो इसने बायो अपडेट कर दिया, कोई मसला नहीं। लेकिन मिनिमम एज 13 ईयर होनी चाहिए ना। और इसने अपने बायो में व्हाट्सएप का अपना लिंक दिया हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसको व्हाट्सएप करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया। जब मैंने इसको व्हाट्सएप किया तो एक टेम्पलेट सा आ गया। तो तुम लोग देख सकते हो ये टेम्पलेट है, ठीक है। तब मैंने इसको वो उसी टेम्पलेट का मैसेज सेंड कर दिया। अब मैंने इसकी और रील्स देखना स्टार्ट कर दी। तो मुझे एक रील में दिखा कि इसने किसी के साथ कोलैब किया है। कोलैब वाले बंदे की आईडी पे मैं गया और सेम बायो उस टाइम उसका भी था, ठीक है, सेम बायो।
हो, और नीचे लिंक दिया हुआ था व्हाट्सएप का। तो मैं उस व्हाट्सएप के लिंक पे भी गया, वही सेम टेम्पलेट उस बंदे के पास भी था। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो दोनों सेम ही है। बच्चे की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे, तुम देख सकते हो अभी तक भी कोई रिप्लाई नहीं आया। बट उस दूसरे बंदे ने मुझे रिप्लाई किया और उसने मुझसे पूछा कि भाई वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने बोल दिया पाकिस्तान। आगे तुम देख ही सकते हो। मैंने फिर इसे रब्ता नहीं किया, तो मैंने अपने एक इंडियन दोस्त को कहा इससे बात करो, तो उसने फिर इससे कांटेक्ट किया। छोटे से, बड़े का मैंने उसको नहीं बताया, मैंने उसको छोटे का नंबर दिया। तो उसको कांटेक्ट किया, वो उससे पूछता रहा कि क्या चल रहा है, लाइक आप कैसे करते हो अर्निंग वगैरह। वो फिर वहां से कहता है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग वाला सीन है सब। तो उसने कहा चलो ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग वाला सीन है, तो इसमें कितनी कमीशन वगैरह मिलेगी हमें। आगे से कहते हैं 90%। मतलब 90% भाई तुम लोग खुद ही सोचो 90% कौन सी कंपनी कमीशन देती है। उसके बाद बात करता रहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम कहाँ से पैसे लेते हो। कहता है मैंने अपने घर वालों से लिए थे, फिर इकट्ठे किए हैं, ऐसे करके सब बातें वगैरह चलती रही। एंड पे कहता है कि 2200 रुपए तुम्हें पहले इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब समझ रहे हो, जब इन्वेस्टमेंट की बात आई भाई साहब, हम तो समझ गए भाई ये सेम वही वाला सीन है जो लाइक दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग वाले कहते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा वो पॉन्जी स्कीम, जैसे 3 लोगों को जोड़ो, फिर वो आगे 3 लोगों को जोड़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके चेन बनती है और भाई तुम्हें उसका जो रिटर्न मिलता है। हमें समझ आ गई भाई ये वही सेम MLM वाले और फॉर्सेज और टाइम्स, ये अलग अलग कंपनियां, ये सेम। अब ये नया आ गया। नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी बोरिंग जॉब से तंग आ चुके हैं? क्या आप भी अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं और घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? कोई कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं, कोई स्किल्स की जरूरत नहीं, आप भी पा सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। बस कुछ पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है और ये समझ लीजिए 25 दिन में करीब करीब पैसे डबल। तो इसने एक वीडियो का लिंक भी भेजा, आप ये वीडियो देख लो, आपको सारी समझ आ जाएगी आपने क्या करना है। अगर कुछ ऐसा मिल जाता ना सत्यम भाई जिससे मैं कॉलेज और कोचिंग की फीस खुद भर पाता तो मजा आ जाता। हाँ यार, काश कुछ ऐसा होता। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है यार। सत्यम जॉब से तो खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, काश कुछ ऐसा मिलता था जिससे साइड इनकम में जनरेट कर पाता। हाँ यार, काश कुछ ऐसा होता। पहले तो तुम इन लोगों की प्रोडक्शन क्वालिटी देख लो, एकदम टॉप नॉच। ऐसा लगता है इन्होंने स्कैम करने के लिए भाई पूरी मूवी बना दी है। यार तू इतनी देर से फोन पर लगा हुआ, क्या सच मार रहा है? यार मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, कोई पर्सन दिन का 2000 कमा रहा है, कोई 3000 कमा रहा है, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये काम क्या है और करते कैसे हैं। अच्छा, अगर आप पढ़ाई करते हो, आप जॉब करते हो। ओ भाई इंट्रो देख के मैं भाई ये सोच रहा था ये तो शॉर्ट फिल्म बना दी है, बट आ गए ना भाई अपनी औकात पे। भाई साहब देखो, तुम ये देखो, अभी से ये देखो। चुप करके बंदे दा पुत्र बन के रहे, ये मूत्र पींदे ना पे ए पियो। जैसे वो MLM वाले सूट बूट पहन के बैठे होते हैं भाई, जूम मीटिंग ले रहे होते हैं, वैसे ही सेम हुलिया भाई का सेम टू सेम डिट्टो। अब तुम समझ ही गए होगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बताओ कितना पैसा आपका ज्वाइनिंग का लगा? ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ सर यहाँ पैसा लगता नहीं है। नहीं लगता है? बाबा तो बोलिए ना, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लगता। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये 20 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। आगे लाइव के प्रोग्राम बड़े पड़े हैं तो देख लेते हैं इसकी भी 20 मिनट की वीडियो भी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिनंदन और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सोशल मीडिया का यूज करके मंथली 40 से 50 हजार रुपए आप अर्न कर सकते हो। 40 से 50 हजार, ओ भाई साहब। वेस्टीज में कितना समय हुआ? सर 24 मंथ। 24 महीने। लास्ट मंथ का चेक 1,68,414। 2 साल के बाद 1,68,000। आपको क्या लगता है कि 4 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? अप्रोक्सीमेटली सर 12 लाख पर। कितना? 12 लाख पर मंथ। 12 लाख पर मंथ। गारंटी है कि 12 लाख ही होगा? सर ये तो मिनिमम है, बाकी मैक्सिमम मैं सोच रहा हूँ तकरीबन 20 लाख। वंडरफुल। अगर 4 साल के बाद आपका लगभग चेक 12 लाख या 20 लाख होगा, आपको क्या लगता है कि आज के 10 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? सर 100% मिनिमम बताऊं तो 1 करोड़ महीना तो। समझ रहे हो? पूरी वीडियो को मैं समराइज करके तुम्हें बता देता हूँ। उसमें क्या था, उसमें बस ये बंदा सिर्फ अपना कोर्स बेच रहा था और उस कोर्स को जो अपने व्यूवर्स हैं उनको कह रहा था कि आप इसको आगे बेचोगे उन्हीं कोर्सेज को, फिर आपको कमीशन मिलेगा। लास्ट मंथ का चेक 1,68,414।
तो गाइस अब तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, इनका सेम मॉडल MLM की तरह काम करता है, ठीक है, पिरामिड स्कीम की तरह काम करता है। अब वो प्रोडक्ट जो है उनके और प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्होंने अपना प्रोडक्ट कोर्सेज से रिप्लेस कर दिया है। तुम समझ रहे हो, जैसे ही इनका पुराना जो धंधा है वो पकड़ा जाता है या लोगों की नजरों में आ जाता है, लोगों को अवेयरनेस स्टार्ट हो जाती है, तो ये अपना मॉडल इनका वही होता है, पिरामिड स्कीम MLM वाला। बट ये नए तरीके पे अपना प्रोपेगेंडा जो लेके आते हैं भाई साहब, के लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्कैम कर सके। क्या स्किल गुरु लीगल है? और ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, राइट? तो स्किल गुरु बिल्कुल लीगल है। यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ISO सर्टिफिकेट आप देख सकते हो। ये वेबसाइट का लिंक, आप इस लिंक पे जाके वेरीफाई कर सकते हो सर्टिफिकेट को। GST सर्टिफिकेट जो हमारा स्किल गुरु है, ये GST भी हम पे करते हैं, तो आप GST नंबर से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो स्किल गुरु लीगल है या नहीं। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट अपने पास MS अमी सर्टिफिकेट, ये भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आप इस वेबसाइट पे जाके भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो स्किल गुरु है बिल्कुल 110% लीगल है। ज्यादातर कंट्रीज में दोस्तों इंक्लूडिंग इंडिया में पिरामिड स्कीम्स इलीगल हैं, बैंड है, लेकिन MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअली लीगल है। फर्क क्या है, MLM में आप एक्चुअली एक प्रोडक्ट या सर्विस को भी बेच रहे हो और पिरामिड स्कीम में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। इसी रीजन से ज्यादातर MLM कंपनीज दिखाती हैं बाहर बाहर से कि हम प्रोडक्ट को बेचने लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो एक पिरामिड स्कीम ही चला रहे होते हैं। गाइस अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। यहाँ पे अपने पास दो प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट है सॉफ्ट स्किल मास्टरी, दूसरा प्रोडक्ट है। उनके प्रोडक्ट्स एक्चुअली डिस्गाइज होते हैं ताकि वो लीगल रह सकें, लेकिन रियलिटी में वो आपको पैसे इन्वेस्ट करने को कहते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो प्रोडक्ट का स्टार्टर पैक खरीद के हो या किसी और तरीके से हो। तो सबसे पहले इंट्रो, इतना मैंने अब 8 मिनट तक का इंट्रो देख लिया, ठीक है। उसमें मुझे क्या देखने को मिला है, भाई साहब ने पहले तो थोड़ी सी मोटिवेशन जगाई है इंसानों की कि आपको भी कमाना चाहिए, आप स्टूडेंट हो, आपके हाउसवाइफ हो या कुछ भी हो, आप अगर जॉब भी करते हो, आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। दूसरा इसने ये किया है भाई साहब, जैसे ही लोगों के दिल में मोटिवेशन आ गई, अरे भाई मैं भी कमाऊंगा, आप इतने कमा सकते हो, आप ये कर सकते हो, अरे भाई मैं इतने कमाऊंगा, आगे से भाई इसने अपना एक प्लेटफॉर्म शेयर कर दिया भाई साहब गुरु जो भी है। उसके बाद इसने क्या किया, सारे सर्टिफिकेट दिखा दिए, ये देखो ये 100% लीगल है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आप 100% अर्निंग करोगे। तो एक बंदा जो आम बंदा होता है उसका पूरा माइंड बना दिया कि भाई ये तो लीगल है, इसमें तो पैसे भी कमाए जाएंगे, भाई अब तो मैं काम करूंगा इस। अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे प्रोडक्ट हमें कोर्स खरीदना पड़ेगा, तो यार कोर्स तो आपको खरीदना पड़ेगा। देखो अगर आपको हाई स्किल सीखना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, इसी सोसाइटी के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो महीने का 10,000 रुपए कमाते हैं, एक वो लोग होते हैं जो हफ्ते का 10,000 कमाते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन का 10,000 रुपए कमाते हैं। अगर आपको इस कैटेगरी में आना है, हाई पेइंग स्किल आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाओगे, है ना। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे सर यूट्यूब पे तो सारी चीजें फ्री है, भाई यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री है, लेकिन आपने यूट्यूब से सीख के कितना पैसा कमाया? कौन कहता है भाई यूट्यूब पे सीखा नहीं जा सकता? मैंने अभी तक जितना कुछ भी सीखा है, ये 5 लाख तक मेरा चैनल पहुंचा है, और भाई ये सब यूट्यूब की बदौलत है। मैंने कहीं से कोई कोर्स नहीं परचेज किया, भाई यूट्यूब से तुम कुछ भी सीख सकते हो। कितना मिसगाइड कर रहा है तुम लोगों को। कैसे तुम्हें क्या लगता होगा तुम इसके कोर्स खरीद के हाई पेइंग स्किल्स सीख लोगे? बिल्कुल नहीं। अगर तुम इसके कोर्सेज खरीद भी लो, जब तक तुम उस काम में बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हो जाओगे, 1-2 साल लगा नहीं लोगे, जब तक तुम्हारे काम में वैल्यू नहीं आ जाएगी, तब तक तुम्हें कोई भी नहीं जॉब देने वाला, या फ्रीलांसिंग भी अगर तुम करोगे तो कोई भी तुम्हें काम नहीं देने वाला। ये तुम्हें ज्वाइन करवाने के बाद कहता है कि तुम और लोगों को ज्वाइन करवाओ। अगर तुम किसी को ज्वाइन करवाओगे तो उसकी जो पेमेंट होगी, वो कोर्स खरीदेगा तो उसमें से कुछ कट तुम्हें भी मिलेगा, और वो और लोगों को, वो 3 और लोगों को ज्वाइन करवाएगा। हाँ, हमारे पास और जगह है, बस थोड़ा और, फिर मजा आ जाएगा। तो फिर उनका ऐसे ऐसे करके फिर तुम्हारी भी अर्निंग बढ़ती जाएगी, फिर ऐसे जो पिरामिड बनता जाएगा और लोग ज्वाइन होते जाएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो MLM। इन्होंने बस इसका नाम चेंज कर दिया और एक वेबसाइट बना दिया, उस पे अपने कोर्सेज लॉन्च कर दिया, बट मॉडल इनका सेम MLM वाला। It's a huge business. It's also created a huge controversy. It's a strategy where they decided to target the poorest people in the world. That's why they indoctrinate you with so much self-help. They are predatory. However, the people most likely to be preyed upon are already vulnerable. You tell the people you love they're in a pyramid scheme, and they go, no, I'm not, you're just a hater. Well, hold on. That business structure sounds familiar. Isn't that a pyramid scheme? इस वीडियो का मेरे बनाने का मकसद यही था कि ऐसे आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे लोग दिख जाएंगे, आप एक दिन में इतने पैसे कमा सकते हो, आपने बस कुछ नहीं करना, आपने फ्यू क्लिक्स करने हैं। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप कोई क्लिक्स करके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने पैसे कमाने ही हैं तो कोई ना कोई स्किल सीख लो। क्या सोल्यूशन है इस पूरी चीज का?
सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि पहले तो आप ये समझो कि जिंदगी में इस लेवल के शॉर्टकट्स नहीं होते। थोड़े से शॉर्टकट्स होते हैं जिंदगी में, लेकिन इस एक्सटेंट तक नहीं होते। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो लोगों को वैल्यूएबल लगे, या फिर आपके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो लोगों को वैल्यूएबल लगे, जो आप लोगों को दे पाओ। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप अपस्किल करो अपने आप। ऐसी चीजें सीखो जिसमें वैल्यू है, कंपनीज को वैल्यू दिखती है, लोगों को वैल्यू दिखती है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा। तुम्हें भी लग रहा होगा इस्किट भाई किस लाइन में आ गए आपने ये वीडियो क्यों बनाई। तो भाई मेरे साथ भी ऐसा स्कैम हो चुका है, वो भी रियल लाइफ। ये ऑनलाइन स्कैम की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफलाइन स्कैम की बात कर रहा हूँ। और मैं किसी दूसरे सिटी चला गया था, वो भी अपने दोस्त के कहने पर। तो अगर तुमने वो भी स्टोरी सुननी है तो भाई मुझे कमेंट्स में बता देना, अगर तुम अभी तक यहाँ पे हो तो थैंक यू सो मच। और हाँ, उस बच्चे को कोई हेट बेट मत देना भाई। तो ये वीडियो तुम लोग कुछ सिखाने के लिए और अवेयरनेस के लिए थी। Thank you so much for watching. Peace out.